क्या हाल चाल है यशंक भाई? बहुत बढ़िया, आप बताओ। अपने बारे में बताओ। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। एब्सोल्युटली, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मैं आई वाज बोर्न इन 1991 15 सितंबर। सो उसके बाद से वी आर 2001 से वी आर कम्प्लीटली इनटू रियल एस्टेट। वी आर आल्सो डूइंग कंस्ट्रक्शन, वी आर डूइंग होम सेलिंग, बाइंग, एंड आवर मेन फोटे इज इनटू इन्वेस्टमेंट्स, कि हम एक छोटे इन्वेस्टर्स को कैसे लार्ज इन्वेस्टर बना सकते हैं। आजकल सबके पास 1-2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए नहीं होते। तो हमारा मेन फोटे जो मैंने अपने अंदर एक्सपीरियंस किया है, या फिर मैंने उसको एक मैनर में वे आउट किया है, कि हम 50-60 लाख 40 लाख इन्वेस्ट करके लोगों को कैसे 2-3 साल 4 साल में उसको 1.5 CR तक कैसे ले जाए। सो दैट इज आवर मेन फोटे करेंटली, कि छोटे इन्वेस्टर्स को बड़े इन्वेस्टर कैसे लाए। सो लेट्स से इफ यू हैव 50-60 लाख रुपीज, तो उसको मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ विद इन 3-4 ईयर्स 1-1.25 करोड़ रुपए। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग एंड वी आर डूइंग पैशनेटली। और हमें ये लगता है कि रियल एस्टेट में ट्रूथफुलनेस बहुत बहुत कम है। सो हमारा मेन फोकस यही होता है कि जो भी करें ओपन होके करें और ट्रूथफुलनेस से क्लाइंट को अच्छी चीज़ रिकमेंड करें। तो कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे आप बोलते हो कि मेरी एक्सपर्टीज है, मैं स्पेशलाइज करता हूँ? वी स्टार्टेड फर्स्टली विद ईस्ट दिल्ली, बट आपको पता है ईस्ट दिल्ली में प्राइसेस इतने ऑलरेडी हाई हैं। सो वी आर ऑल्सो डूइंग ईस्ट दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, वी आर डूइंग एवरीथिंग। एक्चुअली रियल एस्टेट का ना मेन फोकस ये नहीं होना चाहिए कि आप एक एरिया में स्टक हो जाओ, बिकॉज वो एक पुराना टाइम था जब लालाओं के ज़माने में था कि कहते थे कि यार बैठ जाओ सीट पे और कस्टमर्स आएंगे। अगर आपने देखा होगा आजकल ऑफिस चल के कोई आता नहीं है, सिर्फ आपके जो नेटवर्क वाले लोग हैं वही आते हैं। सो मेरी विजन ये है कि जितना मैक्सिमम आप एक्सप्लोर कर सको आप एक्सप्लोर करो। दैट से कि मैंने हरिद्वार भी एक्सप्लोर करा हुआ है, गोवा भी एक्सप्लोर किया हुआ है, ऋषिकेश भी किया हुआ है। तो फ्यू ऑफ आर इन्वेस्टर्स जो वहाँ पे हैं, और इन्वेस्टर्स को सिर्फ ले जाना हमारा फोकस नहीं है। आया मेन फोकस इज कि जिनको हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको हम गुड रिटर्न्स कैसे दें, उनके साथ हमेशा बने रहें एट द टाइम बेस पे। क्लाइंट जितनी बार भी बोलेगा उतनी बार उसको विजिट कराएं और नए नए एक्सप्लोर्स करें सेक्टर, ताकि उसको अच्छा रिटर्न मिल सके। बिकॉज आपको पता है ईस्ट दिल्ली के अंदर इतना रिटर्न नहीं आ रहा है, नोएडा भी बहुत अप है। सो वी टेंड टू फाइंड कि कौन से एरियाज में हम जा सकें ताकि एक इन्वेस्टर्स को बहुत कम मार्जिन पे अच्छा प्रॉफिट दे सकें। तो आपका भी मेन फोकस इन्वेस्टमेंट्स पे है या अपनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हो आप? कंस्ट्रक्शन हम लोग कर रहे हैं साइड बाय साइड, 1, 2, 3, 4 साइड जितनी भगवान की कृपा से साइड होती है उतनी हम कर रहे हैं। और इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहे हैं। रियल एस्टेट में लोगों को अच्छा घर रिकमेंड करते हैं, और कोई भी कस्टमर आता है हम उसको अपने सेल्फ मोटिव के हिसाब से रिकमेंड नहीं करते प्रॉपर्टी। हम ये कोशिश करते हैं कि उसके लिए क्या बेटर रहेगा। सो जैसे आपने सुना होगा नोएडा के अंदर अजनारा, अमरपाली और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं पहले लोग, तो हम लोग ब्रांड्स के साथ ही डील कर सकते हैं। जैसे गोदरेज है, मैक्स है, L&T है, इन्हीं के साथ डील करते हैं। और क्लाइंट को भी रिकमेंड करते हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट 5-10% महंगा भी है, ऑलवेज गो विद द ब्रांड, क्योंकि जब आप उसको रीसेल करोगे ना तब आपको पता लगता है कि एक्चुअली उसमें क्या प्रॉफिट है। वो जो चीज़ है ना, वो आपको वही गाइड कर सकता है जो रियल एस्टेट में बहुत टाइम से हो, और एक जेन्युइन रिकमेंडेशन आपको देगा। नॉर्मली सब ब्रोकर्स क्या करते हैं अपने सेल्फ मोटिव के लिए, जहाँ पे सबसे ज्यादा पैसे मिल रहे होते हैं वहीं बिल्कुल क्लाइंट को, क्योंकि उनको कुछ नहीं करना, उनको आपको दिला के और गायब हो जाना है। हमारा ऐसा रोल नहीं है, हम कोई किसी को दिलाते तो वी टेक कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई हैव सोल्ड अराउंड 45 प्लॉट्स इन हरिद्वार। इट स्टार्टेड विद 8 लाख रुपीज, नाउ दे आर अप टू अराउंड 30 लाख 32 lakhs। सो दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज वी फाइंड फॉर एवरीवन। आपकी बातें सुन के वैसे बहुत अच्छा सवाल आया, बताइए ना। पूछता हूँ। यस, हर बंदा आपसे आगे पूछता होगा, एवरीवन मस्ट हैव ए क्वेश्चन, कितना रिटर्न दोगे? तो आप उनको क्या जवाब देते हो? प्रोडक्ट उनको क्या सजेस्ट करते हो कि उनके रिटर्न की नीड्स भी सेटिस्फाई हो जाएं? और जो आप कह रहे हो कि यार हमेशा रिटर्न पे नहीं जाना चाहिए, प्रॉपर्टी की वैल्यू भी होनी चाहिए, ब्रांड होना चाहिए, तो आप उस टाइम पे क्या रिकमेंड करोगे उनको? रिटर्न एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको तो बहुत टाइम लग सकता है। बट हम कोई भी क्लाइंट आता है ना, हम उससे पूछते हैं कि आपका जो इन्वेस्टमेंट का जो टेन्योर है वो कितना है। किसी का इन्वेस्टमेंट का टेन्योर 10 साल भी होता है, किसी का 5 साल भी होता है, किसी का 3 साल भी होता है। अब लेट से कोई आपको बोले मैं 3 साल में आपको 200% रिटर्न दे दूंगा, 100% दूंगा, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो ऑन एन एवरेज वी टेंड टू गिव 60-70% रिटर्न इन नेक्स्ट 3 to 4 years। अच्छा। एंड इफ इट्स लार्जर 5 to 6 years वी टेंड टू गिव मोर देन 100% रिटर्न। बहुत बढ़िया। प्रॉपर्टी हम वही रिकमेंड करते हैं जिसमें एक्चुअली प्रूवन व्हेन यू कम टू अस। ऐसा नहीं है कि आप हमारे पास आए, आपने मुझे बोला बजट है, हम बोलते हैं हमें टाइम दो, विल फाइंड अ समथिंग गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू, देन विल रिकमेंड कि आपको क्या बेस्ट रहेगा आपके लिए। बिकॉज एवरी क्लाइंट हैज़ अ डिफरेंट डिमांड। मतलब मैं तो इतने एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, एवरी क्लाइंट हैज़ अ डिफरेंट डिमांड। जैसे आपको शायद ईस्ट फेसिंग घर पसंद होगा, मेरे पास ऐसे भी लोग आते हैं जिन्हें साउथ फेसिंग ही चाहिए।
ऐसे भी लोग आते हैं जिनको टी पॉइंट ही चाहिए और बोलते हैं टी पॉइंट सस्ता मिलेगा. तो यू नो एवरीबडी हैज अ डिफरेंट रिक्वायरमेंट. सो फर्स्ट वी सिट विद देम, डिस्कस कि क्या चाहिए, देन वी यू नो ट्राई टू शो देम कि क्या प्रॉपर्टीज है कैसे. तो आपके हिसाब से बाकी प्रॉपर्टी डीलर्स कंसल्टेंट्स ऐसा क्या नहीं कर रहे हैं जो आप अपनी लाइन पे कर रहे हो? मैं तो मेजरली फर्स्ट पॉइंट कहूँगा ट्रूथफुलनेस. मतलब अच्छा. आप मेरे को ऐसा लगता है कि हमारी फील्ड में ना प्रोफेशनलिज्म नहीं है. और वो इसीलिए नहीं है बिकॉज सब लोगों को लगता है यार प्रॉपर्टी का काम है, ये क्या है, तो एक बेसिक काम है. बट यू नो अगर हम प्रोफेशनलिज्म इस काम में लाएंगे तो क्लाइंट के लिए बहुत ईजी होगा सेल परचेज करना. आजकल क्लाइंट ट्रस्ट ही नहीं कर पाता कि किससे खरीदे किससे नहीं खरीदे, बिकॉज यू नो एक काउंटर पे जाता है वो डिफरेंट प्राइस पे जाता है, सेकंड काउंटर पे डिफरेंट प्राइस पे जाता है. बिल्कुल. और नॉर्मली ब्रोकर्स क्या करते हैं कि यार जो उसके इन्वेस्टर्स हैं या जो उसके लोग हैं वो उन्हीं पे ही वो चीजें फोकस करते हैं. लेट्स से आप अगर जैगवार बेच रहे हो तो हर बंदे का नहीं सोचा यार जैगवार मेरे को मार्जिन ज्यादा है मैं वही बेचूं. सो हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है. हमारे यहाँ ऐसा होता है यार डिफरेंट ब्रांड्स हैं, उसमें से जो बेस्ट क्लाइंट के लिए हैं वो रिकमेंड करते हैं. और वी ट्राई टू शोकेस एवरीथिंग ताकि क्लाइंट को चूज करने में इजी हो. पर ये जब कस्टमर आपके पास, क्लाइंट आपके पास आता है तो उसको पता तो है नहीं कि आप ट्रुथफुल हो. उस टाइम पे क्या सोच के वो आपके पास आएगा? वो इस काम से आएगा कि जब वो हमसे फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है क्लाइंट का, जब हम पहले मिलेगा और उसको हम बैठ के समझाएंगे और गाइड करेंगे, और जब उसको हम टाइम देंगे. नेट सो आप भी जब अपने कस्टमर से, मुझे जो आपके अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी मिली, आपके पास कोई भी कस्टमर आता है यू नो आप बहुत अच्छा टाइम देते हो उसको. देखो और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी जब भी आपके पास कस्टमर आता है ना, आपका मोटिव ये नहीं होता कि यार मुझे इसको बेचना है. बिल्कुल है ना, मुझे इससे फ्रेंडशिप करनी है, मुझे इससे प्यार बनाना है ना. तो हमारा भी मेन मोटिव ये नहीं कि इसको बेचना ही है. हमारा मेन मोटिव है जो मेरे अंदर क्वालिटी है, मेरे अंदर प्रोडक्ट्स हैं, जो आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, उसको कैसे मैं अच्छी तरह शोकेस कर सकूं. मेरा मेन मोटिव ये होता है और आई थिंक आपका भी मेन मोटिव ये होता है. 100%. दैट इज व्हाई यू हैव सो मच फॉलोइंग राइट नाउ. Why do you recommend Quadra Tiles everywhere you go? I think number one is the environment we get, the smiles, the environment, everybody is friendly here. Or I don't think I am much concerned about the pricing seriously. बस ये एक एनवायरनमेंट अच्छा मिलता है, एक प्यार अच्छा मिलता है, और प्लस क्वालिटी में मेरे को आज तक कोई इशू नहीं आया. आई बीन यूजिंग फ्रॉम लास्ट 8-9 ईयर्स फ्रॉम यू. बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपके करे हैं और जिसको भी दिखाता हूँ एवरीबडी आई रिकमेंड कि यार इनसे ही लो बेस्ट. और प्राइसिंग फर्स्ट टाइम मैंने प्राइसिंग ऑब्वियसली रीचेक करी थी, बट प्राइसिंग बहुत अच्छी मिलती है, क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है, और सबसे अच्छा है कि एक फ्रेंडशिप माहौल है, एक एनवायरनमेंट अच्छा है. तो दैट इज व्हाई आई टेंड टू कि यार मैं यहीं से बाइंग करूँ. ये तो आपको अच्छा लगा. आपके हिसाब से मार्केट के जो मेरे कंपेटिटर्स हैं उनमें मेरी यूएसपी क्या है? सी उनमें आपकी यूएसपी मैं बोलूँगा ऑब्वियसली योर नेचर. अच्छा. कि हाउ डू यू डील विद पीपल, हाउ कि कैसे उनको गाइड करना है. बेसिकली द सेम थिंग आई एम टेलिंग यू ना. नॉर्मली एक बंदा होता है जो सिर्फ बेच रहा है. हाँ, तो वो वाली क्वालिटी अगर सब डिफरेंट करती है आपको बाकी सब लोगों से. स्टेप जो जब आपके पास लोग आते हैं आप उनको बोलना चाहोगे कि एटलीस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड कि जब आप घर ले रहे हो या कोई भी नया कंसल्टेंट के पास जा रहे हो, इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखना सो दैट योर प्रोजेक्ट डजंट गेट रुइंड. आई वुड रिकमेंड कि आप कभी भी कोई प्रॉपर्टी खरीदो तो हमेशा 2-3 काउंटर्स पे जरूर जाओ. अच्छा. फर्स्ट थिंग क्योंकि आपको एक रेट वेरीफाई हो जाएगा कि एक्चुअली में इसका प्रॉपर्टी का रेट क्या चल रहा है. सेकेंड थिंग आप लीगल बैकग्राउंड जरूर चेक कराना पेपर्स का. चाहे कोई बोले कितना क्लियर है, आप खुद जाके पेपर चेक करा के जरूर आना. बट वो फिजिबल कितना हो पाता है? देखो एक अच्छा ब्रोकर होगा ना वो हमेशा आपके साथ जाएगा पेपर चेक कराने के. और जो ब्रोकर टाइम पास वाला होगा या अनप्रोफेशनल होगा वो या तो कहेगा नहीं ठीक है जी आप कर दो. तो ऐसा कभी नहीं करना. एंड थर्ड थिंग इज कभी भी आप कोई डील लो, ट्राई टू नेगोशिएट मोर. जैसे अगर जितना आप नेगोशिएट करोगे यू विल टू गेट अ बेटर डील. शर्माना नहीं. शर्माना नहीं. Rest, if you have a good broker, you can earn very good amount and you can obviously get a good house. That's it. एक आपसे लास्ट सवाल और करूंगा. Yes, please. आजकल कौन सी इन्वेस्टिंग स्कीम बढ़िया चल रही है? इन्वेस्टिंग देखो, इन्वेस्टमेंट इज, मुझे ऐसा लगता है कि लोग कहते हैं ये इन्वेस्ट कर लो वो इन्वेस्ट कर लो. तो ऐसा नहीं है कि आज मुझे आप बोलोगे ना तो मेरे पास जरूरी नहीं है कि आज इन्वेस्टमेंट होगा. मैं और ब्रोकर्स की तरह नहीं हूँ कि आज बोलूँगा अच्छा ये ऑप्शन है ये ऑप्शन है ये ऑप्शन है. नहीं. सो फर्स्ट आई विल सी कि आपका बजट क्या है, आपकी विजन कितनी है, आपको कैश आउट कितने टाइम में करना है और कितना अमाउंट ऑफ रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हो. बिकॉज मैं आज आपसे 50 लाख लूंगा तो कल आपसे 1.5-2 करोड़ मांग पाऊंगा. बिल्कुल. तो मेरे जितने पास रिकॉर्ड रहे हैं, मेरे साथ जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, दे आर रेगुलरली इन्वेस्टिंग विद मी एंड आई एम हैंडसमली दे आर गेटिंग अराउंड 80-90% रिटर्न.
और जो प्रॉमिस किया है वो डिलीवर किया है। सेकेंडली कि कोई ऐसी स्कीम नहीं है कि इन्वेस्ट करो और जो आजकल फिशी स्कीम्स होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट मेजरली अच्छे ब्रांड के साथ आप कभी भी इन्वेस्ट करोगे, बढ़ती हुई मार्केट में भी करोगे, तब भी आपको अच्छा रिटर्न डेफिनेटली मिलेगा। बट मेरी एक रिकमेंडेशन ये रहती है, गो विद गुड ब्रांड्स ओनली। सस्ते के चक्कर में आप जाओगे तो ऑब्वियसली आप नीचे ही जाओगे। अच्छे ब्रोकर के साथ रहो, अच्छा ब्रांड करो और ट्राई करो मार्केट, नेगोशिएट करो, थोड़ा स्टडी करो ऑनलाइन। बाकी यू कैन ऑल्सो फॉलो आवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट प्लैनेट फॉर मोर नॉलेज। दैट्स इट। इन्वेस्टमेंट प्लैनेट, फॉलो इन्वेस्टमेंट प्लैनेट इंस्टाग्राम। डन सर, थैंक यू वेरी मच।